हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम नंबर एनालॉजी के प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और सभी प्रश्नों का जो कंसेप्ट है वो अलग है। अभी तक जो सीखते हुए आए हैं आप, उनसे अलग रहेगा, प्रश्न भी अलग रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, डी का रिलेशन डब्ल्यू से है तो पी का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से बनेगा, ये आपको बताना है। डी का रिलेशन डब्ल्यू से, अगर मैं डी को नंबरिंग करूं तो डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है, आप जानते हैं। और डब्ल्यू की अगर मैं बात कहूं, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है? डब्ल्यू आता है 23 पर। और पी की अगर मैं बात करूं तो पी आता है दोस्तों आपका 16 पे। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी? क्या यहां पर कोई रिलेशन आपकी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, जनरली इन दोनों संख्याओं का रिलेशन बनाते हैं। तो डी का रिलेशन मैं डब्ल्यू से बनाऊंगा। डी 4 पे आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, तो इससे ये रिलेशन पे कैसे बनेगा? ना तो इसका स्क्वायर है, ना ही मल्टीप्लाई में आ रहा है, और ना ही जोड़ने में आ रहा है। फिर भी कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे कि 4 से और 23 से रिलेशन बनेगा। देखिए क्या हो सकता है। अगर मैं इस 4 को और 23 को दोनों को आपस में जोड़ दूं तो कितना आएगा दोस्तों? 27 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मैंने जोड़ा, 27 आ गया। तो यहां पर भी मैं इन दोनों को जोड़ के 27 लेकर के आऊंगा। भाई, जब यहां पर दोनों का योग 27 आया है तो यहां पर भी दोनों का योग 27 आना चाहिए। तो 16 तो यहां पर पहले से है, तो 27 के लिए और कितना चाहिए? आप कहेंगे सर 11 और चाहिए, तो दोनों को जोड़ के 27 हो जाएगा। और 11 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? आप जानते हैं 11 नंबर पे के आता है। के आता है 11 नंबर पे। तो देखिए यहां पर डी का रिलेशन डब्ल्यू से है, तो पी का रिलेशन किस संख्या से हो जाएगा? के से हो जाएगा। और के यहां पर किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। मैंने पहले ही कहा था, इस वीडियो में जो प्रश्न रखे गए हैं सभी अलग प्रश्न हैं। ये प्रश्न सभी को अच्छा लगा होगा और सभी को समझ में भी आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न समझने में यहां कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एफ आई टी का रिलेशन 35 से है, 35 से है, तो एम आई टी का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से बनेगा? देखिए संख्याओं को ध्यान से देखिए। अगर मैं एफ को नंबरिंग करूं तो एफ कितने नंबर पे आता है? 6 पे आता है। इसको करूं आई को, आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। और टी को अगर मैं करूं तो टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। भाई 1 से लेकर 26 तक हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, और 1 से लेकर 26 तक जो भी नंबर कितने नंबर पे आता है वो आपको पता होना चाहिए। भाई आपको पता है कि ए बी सी डी ए टू जेड, हमारा ए टू जेड होता है, ये 1 से लेकर 26 अक्षर होते हैं। 1 से लेकर 26 तक कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मुझे मालूम है एफ 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका रिलेशन कितने से है? हमारा 35 से है। इस 35 से बनाना है, तो सभी को जोड़ के देख लीजिए। 6 और 9 15, 15 में 20 जोड़ूंगा तो हमारा 35 बन जाएगा सीधा सीधा। भाई सभी का योग दे रखा है यहाँ पर, तो इन सबको भी नंबरिंग कर लीजिए आप। एम आता है 13 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे। सबको नंबरिंग कर लिया। भाई सबको हमने नंबर किया, 6 9 15, 15 20 35, सभी का योग दे रखा है यहाँ। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सभी का योग आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22। 22 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 में 20 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। भाई 42 कहाँ पर है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 4 है, 8 है, 1 है, यहाँ पर क्या आएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में एक लॉजिक सबसे पहले आता है। क्या लॉजिक आता है? देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। 8 है, 8 क्या हो गया? 2 का क्यूब। मतलब जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया उसी संख्या का क्यूब कर दिया। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया उसी का क्यूब, तो जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी का क्यूब करेंगे, मतलब 1 का ही क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब आपका 1 ही रहता है, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। लेकिन एक ऑप्शन में तो है ही नहीं, एक ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो एक हमारा आंसर नहीं है। एक हमारा आंसर नहीं है, ये हमको पता चल गया। कोई दूसरा लॉजिक होगा इसमें। अब ये लॉजिक आपका गलत हो गया भाई, स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक ये गलत, कोई दूसरा लॉजिक होगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। 4 से आपका 8 बन रहा है,
अगर आप 4 का मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 4 दूने का 8 होता है मल्टीप्लाई 2 करने पर। तो यहाँ पर भी अगर आप मल्टीप्लाई 2 कर दें, जब यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर दो। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। और 2 दे रखा है ऑप्शन में, इस बार 2 दे रखा है, तो ये सही हो गया। क्लियर है। तो एक लॉजिक हमारा नहीं लग पाया, कोई बात नहीं, दूसरे लॉजिक से हमने करके देखा तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो कौन से प्रश्न में कितने लॉजिक बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर इस प्रश्न में ये गुना वाला लॉजिक नहीं लगता तो शायद ये वाला लग सकता था, लेकिन जब ये नहीं लगा तो ये गुना वाला लग गया। तो सभी लॉजिक आपको पता होंगे तभी आप प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 321 को 123 लिखा गया, मतलब 321 का रिलेशन 123 से है, तो 457 का रिलेशन किस संख्या से हो जाएगा। भाई 321 से 123 बनाना है, लेकिन संख्याएं आपको सामने दे रखी हैं और मुझे लगता है कि 50% बच्चों ने ये प्रश्न कर दिया होगा, क्योंकि इजी प्रश्न है, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कैसे इजी है, मैं आपको बता दूं। 321 का रिलेशन 123 से बनाना, देखिए 3 2 1 1 2 3 वही संख्या है जो यहाँ पर है। तो जो लास्ट वाली संख्या है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 321 का रिलेशन आपका 123 से है। तो अंत से देखिए जो लास्ट वाली संख्या उसे पहले लिखा गया, जो सेकंड लास्ट है उसको लिखा गया, और जो फर्स्ट वाली है उसको बिल्कुल लास्ट में लिखा गया। तो वही रिलेशन मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा। 457 है, 457 का रिलेशन देखिए जो लास्ट वाली है उसको पहले लिखा गया, तो यहाँ भी लास्ट वाली को मैं पहले लिख दूंगा 7। जो सेकंड लास्ट है उसे दूसरे नंबर पे लिखा गया, तो सेकंड लास्ट यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिया जाएगा, और जो फर्स्ट है उसे लास्ट में लिख दिया जाएगा, तो 4 लास्ट में आएगा। तो 754 क्या आया आपका, 754 आया। ये किस ऑप्शन में है, 754 डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यूपी का रिलेशन लखनऊ से है, तो मेघालय का रिलेशन किससे होगा भाई, दिसपुर, एजावल, शिलोंग या गांधीनगर। बहुत अच्छा प्रश्न है। यूपी का रिलेशन लखनऊ से है। अब यूपी का रिलेशन लखनऊ से है तो जितने भी बच्चे यूपी में रहते हैं, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी बच्चे रहते हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर उन्होंने तो कर दिया होगा, क्योंकि सभी को पता है कि यूपी की राजधानी लखनऊ है। सभी को पता है उत्तर प्रदेश में रहने वालों बच्चों को। तो उत्तर प्रदेश का रिलेशन लखनऊ से कैसे है कि यूपी की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, उसी तरीके से मेघालय की राजधानी बता दीजिए क्या होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो मेघालय की राजधानी क्या है, राजधानी बताना है। मेघालय की राजधानी बता दीजिए क्या है। दिसपुर कर देंगे, एजावल कर देंगे, शिलोंग है या गांधीनगर, बताइए क्या करना है, आप बता दीजिए अगर आपको मालूम है। जिन बच्चों ने दिसपुर कर दिया गलत हो गया, जिन बच्चों ने एजावल कर दिया उनका भी गलत हो गया, जिन बच्चों ने शिलोंग कर दिया उनका सही हो गया, गांधीनगर भी गलत है। तो मेघालय की राजधानी क्या है आपको पता होनी चाहिए, शिलोंग। ठीक है, तब आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा क्या है दोस्तों, शिलोंग। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 51 का रिलेशन 2601 से है, तो 54 का रिलेशन क्या भाई, 51 का रिलेशन 2601 से बहुत बड़ी संख्या से दे दिया, तो इसका रिलेशन भी बड़ी संख्या से होगा। ऑप्शन में तो बड़ी बड़ी संख्या है, लेकिन बताना यह है कि भाई लॉजिक क्या लग रहा है, किन बच्चों को स्क्वायर और क्यूब याद हैं। अगर याद हैं तो कर पाएंगे इस प्रश्न को, वरना नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चों को स्क्वायर और क्यूब याद हैं तो कर पाएंगे, नहीं याद हैं तो नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं 51 का रिलेशन 2601 से है, तो 51 का दोस्तों स्क्वायर होता है 2601। 51 का स्क्वायर होता है, जब 51 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है तो 54 का स्क्वायर यहाँ पर होगा। तो भाई 54 का स्क्वायर क्या होता है बता दीजिए। 54 का स्क्वायर अगर नहीं मालूम तो नोट कर लेना दोस्तों, 2916 होता है। 54 का स्क्वायर कितना होता है, 2916। किस ऑप्शन में है, 2916 पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छा लगा होगा, सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका OP का रिलेशन है 225/256 से, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएंगी जिनका रिलेशन इतने से बन जाएगा।
बहुत इजी प्रश्न है। देखिए, अगर मैं सबको पहले नंबरिंग करूं तो ओ कितने नंबर पे आता है भाई? 15 नंबर पे आता है। और पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। अगर आप 15 का भी स्क्वायर करें, 16 का भी स्क्वायर करें, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। पहले वाली संख्या का स्क्वायर ऊपर लिख दिया, बाद वाली संख्या का स्क्वायर नीचे लिख दिया। 15 का स्क्वायर 225 होता है भाई, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो पहली संख्या का स्क्वायर करके ऊपर लिख दिया और बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके नीचे लिख दिया। तो यहां पर भी स्क्वायर में संख्या है। ये 49 किस संख्या का स्क्वायर है भाई? 7 का। और 484 किस संख्या का स्क्वायर है? ये आपको पता होना चाहिए। 484 22 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए, जो स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है वो पहले आएगी, तो जो स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है वो संख्या पहले आएगी। 7 पहले आ जाएगी और 22 आपकी बाद में आ जाएगी। लेकिन 7 और 22 इस तरीके से ऑप्शन में नहीं है, अल्फ़ाबेट नंबर पे दे रखा है। तो 7 पे कौन सा अल्फ़ाबेट नंबर आता है भाई? 7 पे आता है जी। और 22 पे कौन सा आता है? 22 पे आता है वी। तो जी और वी आपके प्रश्न का सही आंसर है। यहां पर क्या आएगा? जी और वी। भाई जी आता है 7 नंबर पे, 7 का स्क्वायर ऊपर। वी आता है 22 नंबर पे, 22 का स्क्वायर नीचे दे रखा है। तो प्रश्न सभी के समझ में आ गया। जीवी किस ऑप्शन में दे रखा है? जीवी। जीवी दे रखा है आपको दोस्तों सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए, सभी के पास तक वीडियोस को पहुंचाइए दोस्तों, ताकि सभी की आप मदद कर पाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।